जेके मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। चेहरे पर मेरे खुशी है जब भी देखता हूं कि ये समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी की टीम बेजुबानों के लिए आगे आती है। चाहे पक्षियों की बात की जाए, चाहे जानवरों की बात की जाए, उन्हें चारा देने की बात की जाए, पानी देने की बात की जाए, या फिर इन बेजुबानों के इलाज के लिए। पहले अतुल यहाँ पे कैमरा घुमाइए, देखिए ये है आपके सामने नीले रंग के एक नहीं बल्कि 15-20 टब। अब ये टब किस लिए इस्तेमाल होंगे, कहाँ इस्तेमाल होंगे, और मेरे सामने ये नरेंद्र पाल सिंह जो समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी एक जो संस्था है जिसकी शुरुआत की थी, और आज कठुआ नहीं, जम्मू नहीं बल्कि हर जगह इस संस्था के बारे में बात की जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, आप सब को जानकर ये खुशी होगी कि पिछली बार समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी की टीम द्वारा सिर्फ कठुआ ही नहीं बल्कि जम्मू में जाकर, जी हाँ, जम्मू में जाकर भी इस तरह के टब जो है वो लगाए थे बेजुबान जानवरों के लिए। अब मैं बताता हूँ कि मकसद क्या होता है टीम का। टीम का मकसद यही होता है कि जिस तरह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अभी से गर्मी पड़ रही है, मई का महीना है। और एक मिनट नरेंद्र पाल सिंह जी, एक मिनट रुकिएगा, पहले आपसे ही बात की जाएगी फिर, क्योंकि आवाज़ फिर तो देखिए, मतलब हमें खुशी हो रही है सच में देखते हुए, बेजुबानों के लिए काम हो रहा, हमें खुशी हो रही है। और ये टब जो है कई लोगों ने जो है वो सेवा के लिए दिए, कई लोगों ने पैसे भी दिए कि भाई आप इन सभी टब्स को जो है वो बेजुबान जानवरों के लिए इस्तेमाल करें, साफ़ करके बिल्कुल। और ये टब जो है पूरे कठुआ शहर में जगह जगह लगाए जाएंगे और इनमें भरा जाएगा पीने का पानी। मैं बता रहा था कि गर्मियाँ बड़ी हैं और गर्मियों में हमें इतनी प्यास लगती है, तो सोचो उन बेजुबान जानवरों का क्या होता होगा जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं और पानी उन्हें नहीं मिल रहा होता। तो ये बीड़ा जो है समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी की टीम ने उठाया हुआ है कि इस तरह के पहले तो मिट्टी के बर्तन जो है ये पक्षियों के लिए लगाने हैं इन्होंने। आप भी वैसे घर पे लगाए, वैसे लोग अवेयर हो गए, लगाते हैं। उसके साथ साथ इस तरह के टब जो है, नरेंद्र पाल जी हो गए फ्री अब? आइए चलिए नरेंद्र पाल सिंह के पास ही चलते हैं, तो आप भी लगाए। नरेंद्र पाल जी, जी सर, बड़ी खुशी होती है मुझे जब भी मैं आता हूँ आपके पास, और समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी की टीम जब सड़कों पर उतरती है ना, तो ऐसा लगता है कि बेजुबानों के अंदर भी ना एक नई जान, नई ऊर्जा आ गई है। देखिए ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है बेजुबान। हर समय आपको पता है हमारी टीम की कोशिश होती है कुछ ना कुछ इन बेजुबानों के लिए किया जाए, बिल्कुल, ताकि इनको जो एहसास ना हो कि जो इंसान इस दुनिया में आए हैं वो हमारे लिए सोचते नहीं हैं। हाँ। हम कुछ स्पेशल नहीं करते, हमने भी अपनी नौकरी पेशा करके जो हमें फ्री टाइम मिलता है हम वो टाइम कोशिश करते हैं कि इनके लिए लगाया जाए। जी, आपको पता है गर्मी अब आने वाली है, आ ही गई है ऑलमोस्ट, अभी मई है तो इतनी गर्मी है, पसीने आ रहे हैं अभी भी। देख लो आप कि इसको, इससे अब एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि आने वाले दिनों में जून जुलाई में क्या हाल होगा मौसम का। उसी के तहत आप हमारी टीम आपको पता है हर साल वाटर टब इंस्टॉल करती है, जगह जगह पे अलग अलग लोकेशन पे करती है इंस्टॉल, और बर्ड्स के लिए मिट्टी के बर्तन करती है। लास्ट टाइम ही हमारा नुकसान हो गया था, हमारी मिट्टी की जो गाड़ी थी, जो बर्तन लेके आती है गाड़ी, वो पलट गई थी, उसके कारण बड़ा नुकसान हो गया था। कहने का तात्पर्य है कि हम कोई वी आर नॉट अ स्पेशल पीपल, हम भी आपकी तरह एक साधारण लोग हैं, बस एक थोड़ी सी एक अपने मन में श्रद्धा भावना रखते हैं इन बेजुबानों के लिए। उसी के तहत हमारी टीम जो हमारे कश्मीर सिंह जी, आपने उनको जानते होंगे, मैं कैमरा वाला से बोलूँगा कि बिल्कुल इनके तो कैमरा घुमाए। जितना भी हमारा बिल्डिंग का काम है जी, किसी भी बेजुबान का रात को, आपको पता है हम एम्प्लॉई हैं, हम जो भी सेवा करते हैं वो एक्सीडेंट केस में वो रात को करते हैं। जितनी भी हम टेम्परेरी लाइट वगैरह लगाते हैं, लोहे की जो बिल्डिंग का काम, टोटली जो काम होता है वो हमारे कश्मीर सिंह जी करते हैं फ्री ऑफ कास्ट, आज तक ये कोई पैसा नहीं लेते। और ये एक छोटी सी लोकेशन है इनके पास जहाँ पे हमें एक प्रॉपर जगह मिलती है अपना काम को एक सुचारू रूप से करने को। अब कितने टब जो है आप इंस्टॉल करने वाले हैं कठुआ शहर में? देखिए हमारी कोशिश है कि हम, आपको पता है जैसे एक टब है, एक कितने का आता है टब? ये 700 के करीब पड़ता है, और एक टब में से दो बनते हैं है ना। अभी तक मैं बताता हूँ आपको कि कुछ हमारे पुलिस वाले दोस्त आ रहे हैं, उन्होंने ये हमारी ये मदद की है, थोड़े टब भेजे हैं। नाम ले लीजिए, कोई बात नहीं, नाम चलो नहीं लेना होता, वो उन्होंने खुद मना किया मेरे को, जिनका नाम लेना। और मेरा भाई देखो रंजीत सिंह पठानिया, ये बड़ा दिल खुश होता है जब इसने टब दिए
देखो कि अच्छी तरह वॉशिंग करके पूरे साफ करके दिए हैं। बड़ा दिल खुश होता है भाईगर जी ये चीज देख के। जी जी। लोगों से मेरी ये बार बार मैं पुलिस वाले भी सपोर्ट करते हैं इस कॉज के लिए। पुलिस वालों को किसी और नजर से कई लोग देखते हैं, नहीं जी पुलिस वाले अच्छे नहीं होते, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। तो जब कई पुलिस वाले जो है वो आपको टब्स के लिए पैसे देते हैं, कई टब भी लाके देते हैं, तो क्या मैं आपको बताऊं, एक तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं वो हमारी मदद करते हैं, उसके अलावा मैं आपको बताऊं जो बंदे हमारे पोस्टिंग भी चले गए हैं, इवन कि वो श्रीनगर कई फारफंग एरिया में रह रहे हैं, जब उनको मैं एक कॉल भी करता हूँ कि भाई साहब ये काम है, हम सेवा अपनी चलाने वाले हैं, उधर से उन्होंने कहीं ना कहीं से गूगल पे करवा के हमें किसने 2 टब 3 टब 4 टब जो हमें जी दिलवाए। जी। देखिए कहने की बात है, हर बंदे का अपना कर्म होता है। लोगों को बेसिकली पुलिसिंग का पता नहीं है लोगों को। लोग सोचते हैं कि पुलिस से चोरी होगी, ये होगी, पकड़े। बहुत सारे और ऐसे काम भी होते हैं जो पुलिस करती है, जो ऑन पब्लिक नोटिस पे वो नहीं बता सकते, वो साइलेंटली वो बेचारे करते हैं। आज तक मैं आपको बता दूं, किडिंग डैल गौशाला में मोर देन 70% से भी ज्यादा जो भी चारा आता है वो ड्यू टू द ब्लेसिंग ऑफ अवर जेकेपी। सीधी सीधी बात है। हम देखो जो करता है उसको बोलना चाहिए। हमें कोई पुलिस वाले अगर बड़े लोग कहते हैं कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, कुछ करते हैं, बस ये उनकी सपोर्ट होती है। जब भी उनको कोई हमारी कोई प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग टू सिटी एनिमल, दे ऑलवेज रेडी। कितने टब्स इंस्टॉल करने जा रहे हैं? हम हमारी कोशिश रहेगी कि 100 टब कम से कम इंस्टॉल करें। और लोगों से मेरी फिर से हाथ जोड़ के बेनती है, भाईगढ़ बड़ी मेहनत से चीजें बनती हैं, लोगों से भीख मांग मांग के। हमारी हैसियत आप सबको पता है कितनी है, क्या हम कर सकते हैं, लेकिन हम जितना करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि इससे आगे हमें और पावर दे, हम और करें। लेकिन जो चीज लगाते हैं ना भाईगढ़, उसका ख्याल रखा करो। हर साल हम 50-60 टब लगाते हैं। वो हम मैसेज देंगे। कठुआ में लगाया, पिछले साल जम्मू में भी गए थे, एसएचओ सुडीर सडोत्रा ने भी काफी मदद की थी, और वहां पे पानी की टंकी भी पहुंची थी, तो जम्मू भी पहुंच गए। हमारी कोशिश हमारे अगर हमें भगवान जोश दे, हमारी टीम ऐसे ही बढ़ती रही, हम कोशिश करेंगे पूरा इंडिया कवर करने की कोशिश। जाएंगे जम्मू? नहीं, एब्सोल्युटली जाएंगे। देखिए अगर जम्मू जाएंगे तो जेके मीडिया की टीम आपको उसी वक्त कवर करेंगे अगर आप जम्मू पहुंचेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने कवर किया था, हम भी आपके साथ गए थे। अब जेके मीडिया पे ऑफिशियली आपको कवर किया जाएगा, आपकी टीआरपी के लिए नहीं, बल्कि आपसे लोग सीखें और देखें कि कठुआ से उठकर एक शख्स अपनी टीम के साथ जो है वो जम्मू में आ रहा है, इस तरह के टब इंस्टॉल कर रहा है बेजवानों के लिए। देखिए वही बात आ गई, हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ पीपल लाइक यू। हम कुछ भी नहीं है, आप लोगों की दया से ये चीज चलती है। हमें चलो एक चीज है कि बंदा कोई भी चीज करता है उसको एक अभ्यास हो जाता है। हमें एक अभ्यास हो गया, हमारे पास लिटिल बिट एक्सपीरियंस है कुछ करने का बेजवानों के लिए, हम उसके रिगार्डिंग सजेशन दे सकते हैं। बाकी हमारे पास कुछ नहीं है, ये सब भोले शंकर की अपार कृपा है, वही करवाता है तो हम करते हैं। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए भोले शंकर जी का नाम लेते हैं, काम की शुरुआत भी भोले शंकर जी का नाम लेकर ही करते हैं। ये है हमारे नरेंद्र पाल सिंह, समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, इन्होंने एक बनाई थी संस्था हम कह लेंगे, तो उसके साथ लोग जुड़ते गए, युवा जुड़ेंगे, स्पेशली युवा काफी जुड़े। अब नरेंद्र पाल सिंह जी, अब देखिए लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग देखिए लाइव आप बोल रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि हमारी तरफ से भी टब होने चाहिए, तो हम भी जम्मू से देख रहे होंगे, क्योंकि जेके मीडिया जम्मू कश्मीर में हर जगह चलता है हमारा चैनल, तो ऑल इंडिया में आपको पता है। तो अगर कोई सेवा करना चाहता है तो कैसे आपको गूगल पे करे या किस तरह से? मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा नंबर ऑलरेडी आपने मेंशन किया होता है, फिर से मेंशन कर देते हैं, 9797480003। जो बंदा भी इसके रिगार्डिंग मदद करना चाहता है, जैसे कैमरा घुमाए, ये चीजें हैं जो थोड़ी दूर से आती हैं, इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। जैसे पक्षी के लिए, जहाँ हमारे बड़े बेजुबान बेचारे पानी के लिए तरसते हैं, हमारे पक्षी बहुत ज्यादा पानी के लिए वो बेबस होते हैं, बेचारों को जगह जगह पानी पीने में बड़ी परेशानी आती है। तो इसी के रिगार्डिंग आप मिट्टी के पार्ट को अगर देना चाहता हो, चलो मैं मानता हूँ कि अगर कोई वाटर टब भी देना चाहता हो तो वो हमें वाटर टब लेके बता दे, लोकेशन बता दे, हम अपना 3 व्हीलर या 4 व्हीलर जो हमारे पास है सेवा वाला। अगर कोई बंदा जो है, मैं मान लीजिए जम्मू से है, विजयपुर से, सांबा से है, अगर कोई मदद करना चाहता हो, फिर वो किस तरह से करेगा? देखिए कैश हम लेते नहीं है, उनकी मदद क्या बोले, मैं समझ नहीं मेरे को आ रही खुद। ठीक है, उनको अच्छा लगता है तो वो अच्छा लगता है तो कर सकते हैं। अब नहीं नरेंद्र पाल जी, आप देखिए क्या कीजिए, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपका नंबर 9797480003, ये आपका नंबर हम कैप्शन में मेंशन कर देंगे। जो भी आपको फोन करता है, आप दुकान पे जाइए, यहाँ से आप टब लेते हैं, आप उनकी डायरेक्ट बात करवा दें। हाँ ऐसे हो सकता है, हम उधर डायरेक्ट जाके उनके नंबर पे गूगल पे कर दें तो हाँ। वो ठीक है, वैलिड रहेगा, क्योंकि हमारी कोशिश यही कि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है कवर किया जाए, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं मिलते जो एक दिन में, इसके लिए कम से कम हमें 2 दिन करना पड़ता है। आपको पता है इसके ऊपर हमारे लोग इतने, क्या बोलूँ मैं, बोला मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सेवा करना चाहते हैं, हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगता दीजिए। हमने आपने देखा होगा स्पेशल इसमें हमने नंदीगन बनाया होता है, और वो साफ साफ लिखा होता है ड्रिंकिंग वाटर, और कितनी हमें दुख किसका कहना पड़ता है कि उसके ऊपर हमने चैन से उसको फिटिंग की होती है। हमारे बेल्डर साहब उसको बेल्ट करके चैन को रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल 100 टब इंस्टॉल करते हैं, तो जब लास्ट में हमें मिलते हैं 7 से 8,
ये बड़ी दुख की बात लोग होती है। चोरी कर लेते हैं, चोरी कर लेते और हैं। सबसे बड़ी बात उसमें कूड़ा ये करकट फेंक बहुत होता गंदा है। लगता है। ये बड़ा- एक तरफ हम मंदिर में जाके अपने क्या बोलते हैं नंदी महाराज को पानी चढ़ाते हैं, और उस भी हम टब पे नंदीगण बनाए हुए हैं, उसके बाद पानी फेंकते हैं। ये बड़ी दुख की बात होती है। अब अगर हम अपने आप को सनातनी कहते हैं तो हमें वो चीज़ दिखलानी भी चाहिए। हमें कम से कम हमें आंखें अभी है आई तो सी है ना, हमारे आंखों से दिखता है उसके ऊपर नंदीगण बना हुआ है। तो कम से कम चलो डस्टबिन तो छोड़ो, इतनी गंदी गंदी चीज़ें डाली होती है, मैं इस पर ऑन कैमरा में आपको वो चीज़ें बता भी नहीं सकता। थोड़ी बहुत इंसानियत का हमारा जो कर्म है वो किया करो, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। बड़ी बड़ी जगह डस्टबिन लगे हैं। आजकल हमारी वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ वो नहीं रही है, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छे अपने उन्होंने रोल निभाए हैं। बड़े बहुत अच्छे ऑफिसर्स रह गए। अगर हम नाम लेना चाहेंगे बिल्कुल लेंगे। एसएसपी पूर्व एसएसपी थे शैलेंद्र मिश्रा, मिश्रा साहब। क्या मतलब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से गौशाला देखो मैं सेटअप की। बताता हूँ किडिया कनाल की जो सेटअप है, चलो हम किसी बंदे को श्रेय नहीं देना चाहेंगे, जो चलो एक सोशल काम होता है, हमारी सोसाइटी का काम होता है। लेकिन शैलेंद्र मिश्रा साहब की जो कठुआ में जो देन थी, वो मुझे लगता है आज तक उसको आगे बड़े कम लोग निभा पाए। सच सीधी बात मैं ऑन कैमरा कहूंगा। मेरे को बाकी मैं नहीं कहता कि पुलिस ने ये किया वो किया, पुलिस अपने लेवल पे करती है, बट जो शैलेंद्र मिश्रा साहब काम कर गए, जो उन्होंने जिस चीज़ का नींव पत्थर वो रखे गए थे, क्या बोलते हैं उसको, अपना जो कार्य करके गए थे, उस हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो कार्य हम उसको आगे नहीं चला पाए। तो ये जब भी देखो अभी फसलों की कटाई चल रही थी, अब मुझे बताओ हमारे कितने किसान भाई अपनी एक ट्राली लेके किडिया कनाल गौशाला या नियर बाई गौशाला में पहुंचे। मेरे को लगता है नॉट मोर देन 10% पहुंचे। चलो माना कि इस बार फसल भी थोड़ी खराब रही, लेकिन फिर भी बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम टोटली एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल, क्योंकि हम भी एक पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं, हमारी भी जिम्मेवारी है। हमारा ये बर्थ प्लेस है, हमने जन्म लिया है, हम इधर छोटे थे, हमने खेला है, खेल खेल के हम इधर बड़े हुए हैं, हमने इधर से बहुत कुछ सीखा है। हमारा भी एक फर्ज बनता है कि सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए। तो मैं तो सभी लोगों से बार बार ये निवेदन करता हूँ कि एक बार मेरे कहने पर कंटिन्यू एक हफ्ता आप अपने बच्चों के साथ गौशाला जाके देखें। जहाँ हम पार्क में घूमने जाते हैं, जहाँ बाहर फूडिंग वगैरह करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, मेरे कहने में हफ्ते में 2 बार ले लो, गौशाला में, नियरेस्ट गौशाला में जाकर देखो। जिंदगी में लाइफ का फर्क देखना यार। इनके भी कोई अरमान होते हैं, इनकी भी इमोशन है, इनकी भी फीलिंग है। जी नरेंद्र पाल जी, आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं नरेंद्र पाल जी, मैं जानता हूं, क्योंकि बेजुबानों के साथ जुड़े हुए हैं, सेवा करते हैं दिन रात। और अब टब्स की बात करिए, देखिए आप कितने सारे टब्स जो है ये खुद बना रहे हैं, मतलब जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बताया था मैंने पहले आपको, रंजीत सिंह पठानिया जी, मैंने उनको एक और रिक्वेस्ट की थी, भाईगढ़ जी बड़ा दिल खुश होता। आप टब भी क्लीनेस देख लो कितनी मेहनत से करके देख, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं शहर में जो सपोर्ट करते हैं, बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या बोलते हैं, कुछ लोग तो सामने भी नहीं आते, कुछ लोग तो कहते हैं मैं जानता हूं, कुछ लोग तो इतने बहुत शहर के बहुत बड़े बड़े कारोबारी है, वो अपना नाम तक नहीं आने देते। जी वो भी बड़े लोग होते हैं जो निष्काम सेवा करने जाते हैं, जो चाहते हैं कि हम उसमें ना आए, क्योंकि आपको पता है कि बिन बोले सबकी जानता, किस आगे की जय अरदास, जो है करने वाले भगवान जो है सबको जानता है किसका क्या लेवल है, क्या लेवल है। ये आप प्रेस वालों की कुछ हमारे पे ब्लेसिंग है, नरेंद्र सिंह को आपने ऐसे बना दिया छोटा मोटा, जो अपना कहते हैं इसको हीरो, बाकी कुछ नहीं है। हम लोगों की ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं है, ये सब लोगों की देन होती है। हमारा कंट्रीब्यूशन उतना होता है जितनी हमारी हैसियत है, उतना हम करते हैं। बाकी आपको पता हमारी सेवा रात को होती है, रात को हम करते हैं। मेरी फिर बार बार लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि लोकल गौशाला में आप उनके मत देखो कौन उधर इंचार्ज है, मत देखो कौन उसको संभाल रहा है। हमारा अपना एक दायित्व बनता है, हमारा अपना एक कर्म बनता है, वो जाके करो। कर्म करोगे, कर्म करते होए नेकामी, गुरबानी का श्लोक है, कर्म करते होए नेकामी तिनको होत प्राप्त स्वामी। आप अगर अच्छे कर्म करते हो, आपको कोई जरूरत नहीं तीर्थ स्थानों के दर्शन करने की। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छी सेवा निभाते हो, किसी के प्रति आप गलत नहीं सोचते, आपको जरूरत ही नहीं है, आपके कर्म ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। जी बिल्कुल। तो नरेंद्र पाल सिंह जिस तरह से काम भी लगे हुए हैं, और हमने भी इनको बीच में टोक दिया कि नहीं, इंटरव्यू लेना इसलिए था कि देखिए ये टब जो है कठुआ में इंस्टॉल हो गए, जम्मू में इंस्टॉल हो गए, जगह जगह इंस्टॉल हो गए, और शहर में जगह जगह लगेंगे तो सही, परंतु कुछ लोग जो है वो मतलब मैंने देखा एक चीज की, वो इनमें कूड़ा करकट डालते हैं, गंद कर देते हैं इसको, मतलब इसकी हालत ऐसी कर देते हैं कि पानी तक नहीं इसमें रहता। तभी कुछ कठुआ के समाज सेवक हैं वो भी सामने आते हैं, हमारे देवेंद्र सिंह सन्नी जी, जिन्हें जो रामलीला ग्राउंड कठुआ के में आपको पता ही है प्रधान, तो पूर्व प्रधान जिस तरह से बताया जाता है, तो वो भी हमेशा सेवा, आपको पता है वो भी बड़ी सामने आते हैं कोई भी सेवा। कि एक बार मैं खुद का केस बताऊं, एक बार दफनाना था एक जानवर को, तो रात के 1:30 बजे उन्होंने जेसीबी का इंतजाम करके, शायद आपको पता होगा वहाँ स्कूल के पास, उन्होंने शक्ति मॉडल स्कूल के पास उन्होंने बिल्कुल एक खाली जमीन में वो किया था। मतलब हर
शहरवासी किस किस का नाम ले, पर कुछ ऐसे नाम हैं जो हमेशा सामने होते हैं। नरेंद्र पाल सिंह सामने होते हैं और भी कई लोग सामने होते हैं। मतलब नाम लेना जरूरी भी है क्योंकि उनको देखकर लोग सीखते हैं, वो आइडल है। अब नरेंद्र पाल सिंह ने अभी ये कम ही टब्स है आई के करके आ रहे हैं और 9797480003 नंबर है, कॉल कीजिए। और जिसको कुछ भी बेजुबान जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए कुछ भी अगर चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे सर एक रिक्वेस्ट आपसे हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल मेरी कठुआ के सीओ साहब से रिक्वेस्ट रहेगी, जब आपकी जेसीबी टिपर वगैरह सफाई करते हैं, मैंने बड़ी बार आपसे संपर्क करने की वो भी की जी, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। ये ना क्या करते हैं, जब सफाई करते हैं ये जेसीबी से ना टब वगैरह उठा के ले जाते हैं। मेरी आपसे कृपा रहेगी, जो बड़ी मेहनत से चीजें बनती हैं। देखो म्यूनसिपैलिटी का भी बहुत सारा काम, सीओ सर तो है, वो हमें पता है वो काम कर रहे हैं अच्छे से, तो आपने अपील कर दी है वो अभी ये रहेगी जितने हमारे टप है म्यूनसिपैलिटी में हमें वापस दिए जाएं। सीओ साहब को सारी टू से म्यूनसिपैलिटी का जो आधे से ज्यादा काम हमारी जो समथिंग ह्यूमैनिटी की टीम संभालती है। ऐसे हमें रात को जेसीबी की जरूरत पड़ती है, ना आपका कोई ड्राइवर मिलता है, ना आपसे कोई संपर्क होता है, ना आपकी उधर की तरफ से कोई फोन उठाता है। तो हमें लोगों की मिन्नतें करके किसी अपने माइनिंग वालों को फोन करके, किसी को फोन करके जेसीबी का इंतजाम करना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि देवेंद्र सिंह सन्नी बेचारा इसलिए भी बार बार इसलिए भी अवेलेबल नहीं होते, कई बार हमें बड़ी परेशानी आती है। अगर आप चलो नहीं मदद कर सकते, मानता हूं अगर टाइम नहीं होता कुछ भी है, लेकिन रिक्वेस्ट रहेगी जो हमारा सामान है आपने बंदों को बोलो उसको बर्बाद मत किया करो, बड़ी मुश्किल से चीजें बनती हैं सर। बिल्कुल, तो ये इनका मैसेज था। तो जिस तरह इन्होंने बात की, एक बार कैप्टन रखवाल जी, उन्हें भी हमने फ़ोन किया था रात को और वो भी उसी वक्त आ गए थे और उन्होंने भी जो है बेजुबानों की मदद के लिए मतलब हमें दवाई चाहिए थी, तो हमने कैप्टन रखवाल जी को फ़ोन किया तो वो इंस्टेंटली पहुंचे थे। नरेंद्र पाल सिंह जी का फ़ोन जब गया था वहाँ पर, तो ये सारी तस्वीरें जो है इस वक्त देख रहे हैं और मुझे सच में खुशी हो रही है। और सच में मेरा चेहरा खुशी से इसलिए झूम उठा है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है यार, ये बेजुबानों के लिए, पक्षी बोलेगा तो ना मुझे प्यास लगी है, जानवर बोलेगा तो ना मुझे प्यास लगी है, पर ये आप महसूस कर सकते हैं। फीलिंग, इमोशंस हमारे अंदर भी है, उनके अंदर भी है। और आप इस वीडियो को कृपया करके इतनी शेयर कीजिए, इतनी शेयर की मैं कहता हूं देश के हर कोने में पहुंचनी चाहिए और देश के हर कोने में इसी तरह से जो है वो स्टेप लिए जाए। और भी लोग स्टेप लेते हैं, मैं नहीं कहता कि ऐसा स्टेप, अलग अलग स्टेप लेते हैं, तो इस तरह से स्टेप लेकर बेजुबान जानवरों के लिए पानी के टब लगाएं और पक्षियों के लिए मिट्टी के बर्तन लगाएं। तो बस इसी आशा के साथ अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो 9797480003 नंबर है, इस पर आप फोन करके आप इनकी मदद कर सकते हैं। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप बेजुबानों की मदद के लिए आगे आएंगे। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ, मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।